Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंड्स आप किस तरीके से अपने .NET 6 की एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस मैनेज कर सकते हो, यानी कि डेटाबेस के कनेक्शन स्ट्रिंग को आप किस तरीके से सेटअप करोगे फर्स्ट टाइम पे। तो फ्रेंड्स ये हमने नई एप्लीकेशन मैंने आपको बना के दिखाई, जिसमें हमने हमारे जो 3 लेयर प्रोजेक्ट है उसको हमने यहाँ पे फॉलो किया, यानी कि API का प्रोजेक्ट अलग, BLL का अलग और एक डेटा का प्रोजेक्ट अलग। अब फ्रेंड्स हम इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग को सेटअप करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ, और आपको ये वीडियो ध्यान से देखना और कंप्लीट ये वीडियो फ्रेंड्स आपको देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा डेटा वाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर उसको यूज़ करते हैं। तो उस वाले प्रोजेक्ट में आपको राइट क्लिक करना है, ऐड करना है, और हम यहाँ पे एक नया फोल्डर ऐड करते हैं कंटेक्स्ट नाम का। अब फ्रेंड्स ये हमारा जो मेन फोल्डर है डेटाबेस का, यही हमारा मेन फोल्डर रहेगा। इस फोल्डर के अंदर हमारे डेटाबेस की मेन क्लास को ऐड करेंगे और इस क्लास का हम नाम डालते हैं एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट। ये फ्रेंड्स हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो भी डेटाबेस का ऑपरेशन होगा, जो भी हमारी एंटिटी रहेगी, वो एंटिटी यहीं पे डिफाइन रहेगी। तो हम इसका नेम कर देते हैं एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट, और ये हमारी इंटरनल क्लास नहीं, ये हमारी पब्लिक क्लास है। हमने इसको पब्लिक क्लास कर दिया। अब फ्रेंड्स इसको हमें इनहेरिट करना है हमारे DB कंटेक्स्ट फाइल से, यानी कि हमारी एप्लीकेशन को अब हमें बताना है कि हमारी जो डेटाबेस की फाइल है वह एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट फाइल है। तो उसके लिए हमें हमारी इसको यूज़ करना पड़ेगा, DB कंटेक्स्ट को इनहेरिट करना पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट वाली फाइल में। तो फ्रेंड्स जो DB कंटेक्स्ट हमारी क्लास है, ये DB कंटेक्स्ट क्लास हमारी एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू आती है। अभी आप देख रहे हो मैंने इसको ऐड करा तो ये एरर दे गया। तो अब मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, यानी कि जो DB कंटेक्स्ट फाइल है उसको मैंने कमेंट कर दिया। और अब सबसे पहले आपको नुगट पैकेज में जाना है और वहाँ से एक नया नुगट ऐड करना है। आपको यहाँ से ऐड करना है एंटिटी फ्रेमवर्क। तो एंटिटी फ्रेमवर्क का हमारे यहाँ पे नुगट आपको मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट.एंटिटी फ्रेमवर्क कोर नाम से ही है, अवेलेबल है। तो इसका आप यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट कर लीजिए, देन हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्रेंड्स यह नुगट हमें अथॉरिटी देगा यूज़ करने की DB कंटेक्स्ट वाली फाइल को, क्योंकि DB कंटेक्स्ट वाली फाइल हमारी इस नुगट के थ्रू ही आती है। तो अब हम सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। फ्रेंड्स मैंने नुगट पैकेज को किस तरीके से यूज़ करते हैं उसका पहले वीडियो बना दिया है, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट वाली फाइल में मैं दोबारा से इनहेरिट करता हूँ DB कंटेक्स्ट फाइल को, और ये हमारा एरर दिया। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे क्लिक करता हूँ और ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे इनहेरिट सक्सेसफुली हो गया, और हमारा नेम स्पेस यूज आया था माइक्रोसॉफ्ट.आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ये वही वाला नेम स्पेस है जो अभी हमने नुगट डाउनलोड करा है। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन को रीड करते हो तो आपको कंट्रोल का बटन प्रेस करके कीबोर्ड में क्लिक कर देना है DB कंटेक्स्ट के ऊपर। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि यह हमारी एंटिटीज़ को मैनेज करता है, जिससे हम रेपोजिटरी पैटर्न या फिर यूनिट ऑफ पैटर्न के साथ वर्क कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमको यहाँ पे DB कंटेक्स्ट फाइल को इनहेरिट करना है हमारे जो डेटाबेस के कंटेक्स्ट फाइल हम बना रहे हैं उसके साथ। अब हम एक नीचे और ऐड करते हैं पब्लिक एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं DB कंटेक्स्ट ऑप्शन। अब उसमें हमें हमारी अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें पास करना है हमारी एप्लीकेशन का नेम, यानी कि एप्लीकेशन हमारी उस फाइल का नेम जो हम डेटाबेस के लिए यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम इसका एक बेस बनाते हैं और ऑप्शंस। तो अब फ्रेंड्स ये हमारे स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। इस स्टेप 1 के अंदर हमने किया क्या, जस्ट हमने एक एप्लीकेशन की DB कंटेक्स्ट फाइल बनाए एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट नाम से, उसको हमने हमारी मेन फाइल से कनेक्ट करें, यानी कि जो हमें क्लियरली अथॉरिटी देती है। तो वह वाली फाइल है हमारी DB कंटेक्स्ट, और DB कंटेक्स्ट को यूज़ करने के लिए हमने एंटिटी फ्रेमवर्क नुगट को डाउनलोड करा। देन हमने इसको बेस डिफाइन करा कि यह अब हमारी बेस क्लास हो गई है। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में हमको ये करना है कि अब इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग को सेटअप करना है, और देन उसके बाद जो हमारे स्टेप 3 आएगा उसके अंदर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं program.cs फाइल के अंदर कि किस तरीके से हम वहाँ पे डेटाबेस को मेंशन करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ टेबल बनाना। अब हमारी यहाँ पे जो एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट फाइल वो सेटअप हो गई। अब फ्रेंड्स ये फाइल हमारी कोड फर्स्ट अप्रोच के साथ काम करती है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे DB सेट के अंदर एक क्लास ऐड कर लेता हूँ। फ्रेंड्स आप जो भी अपनी क्लास DB कंटेक्स्ट के साथ ऐड करोगे तो इस क्लास का मतलब है कि यह आपकी उस टेबल का नाम है जो आप डेटाबेस में यूज़ करने वाले हो। तो अब मैं इस फाइल को यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यूज़र्स की फाइल को क्रिएट, फ्रेंड्स या तो आप जनरेट कर लीजिए या फिर आप खुद से राइट क्लिक करके एक सीएस की फाइल ऐड कर लीजिए। फ्रेंड्स हमारी टेबल का नाम और हमारे इस जो हमारी ये फाइल है DB सेट के अंदर जो मेंशन करेंगे
उस फाइल का नाम हमेशा सेम ही होना चाहिए। अब मेरे डेटाबेस में मैं एक टेबल बनाऊंगा यूज़र्स नाम से, तो उससे पहले मैंने उस यूज़र्स नाम का एग्जैक्टली उसी नेम का यहाँ पे मॉडल पहले ही बना लिया है डीबी सेट के अंदर यूज़र्स करके। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि हमारी कोड फर्स्ट अप्रोच है, तो इसका मतलब है कि आप जो भी यहाँ पे फील्ड ऐड करोगे अपनी टेबल के अंदर, वो ही फील्डें हमारे डेटाबेस की जो टेबल रहेगी उसमें होनी चाहिए। अगर एक भी कॉलम आप वहाँ पे ज़्यादा ऐड कर देते हो या फिर यहाँ पे ज़्यादा ऐड कर देते हो तो आपकी एप्लीकेशन एरर दे जाएगी। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो एसक्यूएल सर्वर है उसको ओपन कर लिया है। अब राइट क्लिक करके हम यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस का नेम मैं रख देता हूँ यूट्यूब ट्यूटोरियल डीबी और ओके। तो ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे डेटाबेस बन चुका है। अब इस डेटाबेस के अंदर हमको सेट करना है हमारी टेबल को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। टेबल के अंदर अगर हम देखेंगे तो कुछ भी नहीं पड़ा, अभी बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि हमारा नया डेटाबेस है। तो अब मैं हमारे डेटाबेस पे क्लिक करके न्यू क्वेरी पे क्लिक करता हूँ। अब न्यू क्वेरी पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमको वही फील्ड है यहाँ पे यूज़ करनी है जो फील्ड हम हमारे मॉडल में यूज़ कर रहे हैं टेबल में। तो अब सबसे पहले हमारे जो डीबी सेट के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो डीबी सेट के अंदर हमने 4 फील्डें यूज़ कर रखे हैं। अब उन चारों फील्डों को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ डेटाबेस के अंदर, क्रिएट टेबल। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप माइग्रेशन भी यूज़ कर सकते हो, आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली। आप अगर माइग्रेट करना चाहते हो तो आपकी टेबल ऑटोमेटिकली डेटाबेस में क्रिएट होके आ जाएगी। बट ज़्यादा अच्छा तरीका इसमें मैनुअली बनाना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा हमारे फाइलें वगैरह कुछ भी नहीं आती। तो ये फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे एक मैंने टेबल बना ली है। इस टेबल में मैंने आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन, ये है 4 ही मैंने कॉलम लिए हैं। और अब इस टेबल को हम सिलेक्ट करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो 4 फील्डें हमारे सामने आ रही है, यानी कि 4 कॉलम आ रहे हैं। और यही चारों कॉलम मैंने सेम नेम से मेरे जो मॉडल है वहाँ पे डिफाइन करा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे एक भी कॉलम वगैरह मिसमैच नहीं करना है। फ्रेंड्स अब कई बार हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि अब आपकी एप्लीकेशन आपकी टेबल तो बन गई। अब कई बार क्या होता है कि मॉडल में हम कुछ एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करते हैं, उन फील्डों को हम हमारे डेटाबेस में ऐड नहीं कर सकते, जैसे कोई सर्च का हुआ या फिर ऑर्डर बाय का हुआ। तो अगर आपको उस तरीके का कुछ भी यूज़ करना होता है एक्स्ट्रा कॉलम अपने मॉडल के अंदर, तो आप यहाँ पे नॉट मैप यूज़ करिए। नॉट मैप एट्रीब्यूट क्या करता है कि यह जो भी आप अपने अब इसके नीचे आप जो भी लाइन लिखोगे, जो भी आप अपना यहाँ पे कॉलम का नेम लिखोगे, तो वो कॉलम का नेम अब डेटाबेस में रिक्वायर्ड नहीं है। डेटाबेस में ओनली ऊपर वाली फील्ड ही रिक्वायर्ड। तो हम नोट मैप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वो कॉलम डेटाबेस में यूज़ नहीं करना है और डेटाबेस में आप उसको ऐड नहीं करोगे इसलिए। तो अब फ्रेंड्स ये तो एक छोटा सा पार्ट था नोट मैप का जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अब हमने यहाँ पे हमारे डेटाबेस की टेबल भी बना ली है। अब हमारा सेकंड स्टेप है कि कनेक्शन स्ट्रिंग को सेटअप करना। तो सबसे पहले आपको अपने मेन एपीआई का प्रोजेक्ट में आना है, वहाँ पे आपको ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल मिलेगी। यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करना है जेसन में, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग उसके अंदर आपको ऐड करना है। और अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करके पेस्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे आपको मेंशन करना है सबसे पहले सर्वर में आपके जो लोकल होस्ट का नेम है वो आएगा। तो ये मेरे लोकल होस्ट का नेम है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, कनेक्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपके सामने लोकल होस्ट का नेम आ जाएगा, जस्ट कॉपी एंड देन वहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देन अब हमारे डेटाबेस का नेम, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब ट्यूटोरियल डीबी यूज़ कर रहा हूँ। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हमको यहाँ पे ट्रू यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ कि हमने जो डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग थी वो यहाँ पे ऐड कर लिए हमारी ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर। अब फ्रेंड्स फाइनल स्टेप आता है हमारे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर। प्रोग्राम डॉट सी एल फाइल के अंदर हमें करना क्या है कि अब यहाँ पे हमें हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग फाइल को यूज़ करना है। यहाँ पे अब आपने जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है वो भी यूज़ होएगी, जो अभी हम डेटाबेस वगैरह का वो सब नेम मेंशन करे थे ऐप सेटिंग के अंदर। और अब यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन की डीबी कंटेक्स्ट फाइल है वो भी यूज़ होने वाली है, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट फाइल। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करते हैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन से। तो उसको गेट करने का यह वाला कोड है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया कनेक्शन स्ट्रिंग नेम का, वहाँ पे बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग का मैंने यहाँ पे यूज़ करा। और यहाँ पे जो मेरा स्ट्रिंग का नेम है वो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, तो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कनेक्शन नेम का जो भी मेरे ऐप सेटिंग में मिलेगा यह है उसको उठा लेगा कनेक्शन स्ट्रिंग वाले ऑब्जेक्ट में। तो अब यहाँ पे हमारे जो डेटाबेस की एग्जैक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग है वो हमारे सामने आ जाएगी। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग का कौन सा डेटाबेस है वो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और कौन सी फाइल के साथ काम करेगा वो यहाँ पे हमको मेंशन करना है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बिल्डर डॉट सर्विस यूज़ करता हूँ कंटेक्स्ट, और इसके अंदर हम अब फ्रेंड्स इस वाले में भी हमारे एरर आएगी।
तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी ये है जो एपीआई का प्रोजेक्ट है, इसमें भी हम जाके ऐड कर लेते हैं हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क को। तो अब सबसे पहले मैं जो मेरी लाइन है इसको कमेंट करता हूँ program.cs में, और इसके मैनेज नूगेट पैकेज में जाता हूँ, ब्राउज में जाते हैं, और ब्राउज में जाने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क को। तो यह नूगेट ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना फ्रेंड्स आप एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और छोटे मोटे डेटाबेस के ऑपरेशन के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी यह आपको हेल्प करता है इजीली डेटाबेस के ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। तो अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं हमारे program.cs फाइल के अंदर वापस से, एंड देन हम यहाँ पे ऐड db कंटेक्स्ट को मैंने यूज़ करा। अब यूज़ करने के बाद इसके अंदर हमको यूज़ करना है जो हमारी डेटाबेस की हमने एप्लीकेशन db कंटेक्स्ट नेम से एक फ़ाइल बनाई थी उसको। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एप्लीकेशन db कंटेक्स्ट, ये वाली फ़ाइल हमने यहाँ पे यूज़ कर ली है। अब यूज़ करने के बाद यह मैंने इसका नेम स्पेस भी ऐड कर दिया। अब इसको यह तो पता चल गया कि हमको हमारी जो प्रोजेक्ट है उसकी मेन डेटाबेस की फाइल है एप्लीकेशन db कंटेक्स्ट। अब यह कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ऑप्शंस में ऐड करके। अब हम सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं यूज़ एसक्यूएल सर्वर। फ्रेंड्स आपको सेम यही कोड यूज़ करना है, एंड देन कनेक्शन स्ट्रिंग, दैट्स इट। तो अब यह हमारा सेटअप हो गया कि हमारी जो एप्लीकेशन db कंटेक्स्ट फाइल है, वो जो ऐप सेटिंग में हमने कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करी है, उस वाले कनेक्शन स्ट्रिंग को अब यहाँ पे यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स यह 3 स्टेप होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस के कनेक्शन को ऐड करते हो।